Good morning to all of you. Again, we are here to finish our exercise that is related to chapter first, Tarot's Reward, class 6th. Yesterday, we have completed few important sentences, words with sentences. That was flurry, whistle, overhead, relief, horizon and rewarded. And we have converted into sentences also. हमने उनको वाक्य में भी बदला. शब्दों के समूह को कहते हैं सेंटेंस. We already learned a group of words are called sentences. And when we change in a systematic way, जब हम उसको तरीके से जमाते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है. अब हमको we can use dictionary. Okay. Why we use dictionary? A very simple thing is there. I have already told you. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप कोई आंसर लिखते हैं वो उस आंसर में दैट आंसर कंटेन्स सम टाइप ऑफ सिनोनिम्स, कुछ पर्यायवाची होना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास में एक स्टूडेंट बैठता है, उसने लिखा आई फेल्ट, मैंने महसूस किया. तो मुझे कुछ नया वर्ड आना चाहिए जो मीनिंग तो फेल्ट का ही है, फील का ही है, लेकिन सिनोनिम जो उससे अलग हो, क्योंकि सारे बच्चों ने फील का फेल्ट लिखा है. तो मैं अगर महसूस करता हूँ आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, तो आई ऑब्जर्व, यहाँ ऑब्जर्व लगा सकते हैं. उसका मतलब भी मैंने अवलोकन करा, मैंने देखा, मैंने जाना. सो आई गॉट, मैंने जाना. आई अंडरस्टूड, मैंने समझा. तो मीनिंग तो वही है, बट स्पेलिंग चेंज हो गई. तो चेकर्स जो रहता है, टीचर के दिमाग में चीज आती है कि चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, चाइल्ड नोज सिनोनिम्स. बच्चे को इसके पर्यायवाची आते हैं कि वो इसकी जगह ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है. इट सेज, इसको कहते हैं, ये बोला जाता है इम्प्रूव्स इन वोकैबुलरी, शब्दकोश में हमारी वृद्धि करना. एक ही शब्द के यदि मुझे 2 या 3 पर्यायवाची सिनोनिम्स इफ आई नो, तो एटलीस्ट मैं मेरा काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ. मीनिंग वही रहेगा बेटा, राइट. थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी. सो सेम थिंग इज गिवन इन योर डिक्शनरी क्वेश्चन, पेज नंबर सेम 15. डिक्शनरी, राइट 2 मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड, राइट 2 मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड. Use a dictionary. If you have a problem, then use a dictionary. And we complete the examples. First, direct. First, direct. In Hindi it is called सीधा, direct. इसका मीनिंग क्या होगा? Without change the direction. Without change the direction. Or moving from one place to another place. एक तो डायरेक्ट विदाउट चेंज, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं बिना दिशा बदले, डायरेक्ट, राइट. एंड अनदर इफ यू विल से ना 2 वर्ड्स की ओर, डायरेक्ट उसकी ओर है, 2 वर्ड्स डायरेक्ट. सो विदाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड विदाउट चेंज द साइड. आपको साइड नहीं बदलना है, साइड नहीं बदलना है. एंड इफ यू विल सी direct, it means 2 individual person. किसी व्यक्तिगत तौर पर आप बात करते हैं. आपने बोला ना सर आई टोल्ड टू डायरेक्ट हिम, मैंने इसको सीधे कहा, इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा. तो हमारे पास डायरेक्ट के 2 मीनिंग, एक विदाउट चेंज डायरेक्शन और 2 इंडिविजुअल. आप अक्सर कहते हैं कि डायरेक्ट तुम मुझसे बात करना, इससे क्यों कर रहे हो इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट का मतलब है 2 इंडिविजुअल. हम इसके वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं. नो डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम जयपुर टू अमृतसर. नो डायरेक्ट फ्लाइट मतलब सीधी फ्लाइट नहीं है, आपको कहीं से घूमते हुए जाना पड़ेगा. एंड आई डिड नॉट टेल यू डायरेक्ट, मैंने आपको सीधे नहीं कहा. सो दीज आर द सिंपल वर्ड्स. आफ्टर डायरेक्ट, सेकंड इज रिमोट. हम पहले तो हमारे दिमाग में आता है डिवाइस, है ना, रिमोट कंट्रोल. ऑब्वियसली रिमोट का मतलब होता है एरिया या जगह, या कोई ऐसी चीज
जो दूर हो, आप कहते हैं ना ही लिव्स इन रिमोट एरिया, वह दूरस्थ जगह पर रहता है। रिमोट एरिया मतलब आपसे दूर, थोड़ा सा वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है ना, या तो माउंटेन पर रहता है या डेजर्ट में रहता है, तो लोग बेचारे गाँव एकदम कटे हुए रहते हैं शहर से, वो कहलाता है रिमोट एरिया। एक होता है मेन एरिया जहाँ मार्केट है, सब कुछ है, एक होता है रिमोट एरिया जो एकदम आउटस्कर्ट है, बाहर है। तो रिमोट का एक मतलब होता है अवे फ्रॉम प्लेस, आपकी जगह से दूर, अवे फ्रॉम प्लेस, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि वो बहुत दूर रहता है, लिव्स इन रिमोट एरिया, वहाँ आना जाना इतना आसान भी नहीं है, पहला। दूसरा आपने सुना होगा रिमोट कंट्रोल, रिमोट है ना, अ डिवाइस विच कैन बी कंट्रोल फ्रॉम अवे, आप दूर से बैठकर टीवी को बंद चालू, आवाज कम आवाज ज़्यादा कर सकते हैं, एसी को बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल मीन्स अवे फ्रॉम द प्लेस, आप दूर हैं लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो रिमोट का बेसिक मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द प्लेस। अनदर मीनिंग कैन से लाइक टू कंट्रोल फ्रॉम अवे, आप दूर से भी यदि आप उसको कंट्रोल करते हैं तो रिमोट कंट्रोल। सेकंड, थर्ड रिलीव, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें रिलीव, जिसको आप कह सकते हैं छुटकारा, मुक्ति, सबसे बढ़िया रिलीव। सो एक जो मीनिंग होता है कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ बर्डन, मेरे पास बहुत बर्डन था, तो सर ने मुझे रिलीव कर दिया कि ठीक है बेटा आप एक काम करो, ये सब्जेक्ट बाद में कर लेना, ये पहले कर लेना। तो रिलीव का मतलब होता है टू फ्री, और यू कैन से लाइक फर्स्ट इज माइग्रेट, माइग्रेट करना, हटा देना से सारा बर्डन आपके ऊपर से हटा दिया, माइग्रेट। और रिमूव द बर्डन, बोझ हटा देना, उसको भी रिलीव बोलते हैं, है ना। काम से रिलीव कर दिया, आपके पास बहुत काम था तो आपके मैनेजर ने या आपके बॉस ने आपको काम से रिलीव कर दिया, भाई इतना काम मत करो, ये काम किसी और को दे दो। तो रिलीव द बर्डन, आपका बर्डन हट गया, मुक्त हो गया, दैट इज ऑल्सो रिलीव। सो थर्ड वन इज रिलीव, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है माइग्रेट, है ना, हटना, दूर होना, माइग्रेट। और रिमूव द बर्डन, बोझ को हटाना, किसी काम के बोझ को, चिंता के बोझ को। प्रोग्राम, एक तो सिंपल मीनिंग होता है कि सर टुडे यू आर इनवाइटेड इन माय होम बिकॉज वी हैव अ प्रोग्राम, सर आप हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं, आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम मीन्स फंक्शन, फर्स्ट सिंपल, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, any festival, any wedding ceremony or birthday, any type of function is a program. And second program, if you have arranged a set of instruction, आपने जो instruction थे, जो निर्देश थे, को एक तरीके से जमाया है, you have instructed in a systematic way, आपने एक प्रोग्राम बनाया कि सर मैं कंप्यूटर में ये दबाता हूँ तो ये चीज़ें आती है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद अरेंज इन ए प्रॉपर वे, आपने क्या करा, अरेंज इन ए सिस्टमेटिक, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो एक आपने कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, वहाँ फंक्शन नहीं होता है, नाच गाना नहीं होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम मीन्स उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में डाले रहते हैं कि आप सबसे पहले जैसे मोबाइल खोलते हैं तो पहले मोबाइल में कंपनी का नाम आएगा, राइट, फिर पासवर्ड के लिए आएगा, फिर पैटर्न के लिए आएगा, राइट, फिर ओपन होगा, फिर तो ये आप ना फिर इट्स इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम, एक सिस्टमेटिक वे में ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और एक प्रोग्राम जो हम करते हैं घर में, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, एनी टाइप ऑफ एब्सोल्यूट, इसका अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस बनाएं, रिमोट का बना दिया हमने, he lives in a remote area, relieve, he relieved, आप ईडी लगा दो, he relieved from the burden of work burden को हटा दिया। प्रोग्राम, राइट, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ये बना सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और टुडे वी हैव अ प्रोग्राम, और टुडे वी हैव अ फंक्शन इन आवर हाउस, तो बना सकते हैं। एब्सोल्यूट, ध्यान से देखना, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, टोटली, एब्सोल्यूट मतलब फिर उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर इतना सब नहीं, कंप्लीटली एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का बेसिक मीनिंग क्या होगा, टोटल, TOTAL, टोटल, एक तो टोटल हुआ है ना, फिर दूसरा कंप्लीट, पूर्ण रूप से,
संयुक्त, टोटल, कुल या पूर्ण रूप से। मैंने आपसे पूछा एब्सोल्यूट डिवोशन इज रिक्वायर्ड, पूर्ण समर्पण चाहिए पढ़ाई में। हाफ हार्टेड काम नहीं होगा, आधे आधे से काम नहीं होगा कि आपने थोड़ी देर पढ़ाई करी फिर उठ गए फिर खेल लिए, या पढ़ते समय आपका मन तो यहाँ हो रहा है मम्मी क्या कर रही है, भैया क्या कर रहे हैं, दीदी क्या कर रही है, मैं कब खेलूंगा। हाफ हार्टेड ये क्या हुआ, आधे मन से काम करना। फुल हार्टेड को बोलते हैं एब्सोल्यूट डिवोशन, है ना, समर्पण, डिवोशन समर्पण, या एब्सोल्यूट वे में आपको पूर्ण रूप से पढ़ाई करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं देखेंगे इधर उधर, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आप एब्सोल्यूट हो गए, पूर्ण रूप से डूब गए पढ़ाई में। जब आप खेल रहे हैं एब्सोल्यूट एंजॉय, पूर्ण रूप से 1 घंटा आप एंजॉय करते हैं। तो एब्सोल्यूट का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट, टोटल। तो हम यहाँ पर कोई सा भी वर्ड बना सकते हैं, राइट। Absolute devotion is required to get success. Absolute devotion is required to get success. पूर्ण समर्पण सफलता के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी सफलता को प्राप्त करना है तो आपको उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, समर्ज होना पड़ेगा, तब जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो डायरेक्ट, रिमोट, रिलीव, program, absolute, now dispute, 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 ये वर्ड हमने अक्सर सुना है, क्लास में ज़्यादा सुना है, pute, dispute। सर वो इन दोनों का डिस्प्यूट है सर, ये दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। डिस्प्यूट मीन्स कोई आपस में मनमुटाव, झगड़ा, है ना, कोई ऐसी बात होगी तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट। कोई मुद्दा ऐसा होगा, कोई इश्यू होगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, या दोनों के बीच में मतभेद है, दरार है, मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो डिस्प्यूट। एक्चुअल मीनिंग इसका एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, या आपस में कोई मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट। अनदर इज डिसएग्रीमेंट। एक तो होता है एग्रीमेंट, हम दोनों एक बात पे एग्री हैं, राजी हैं, और एक होता है डिसएग्रीमेंट, जब हम दोनों एक बात पर राजी नहीं हैं। अनदर वर्ड इज डिसएग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। उसके आगे डिस लगा दो, डिसएग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट मतलब राजी, समझौता। डिसएग्रीमेंट मतलब दोनों राजी नहीं है या दोनों के बीच में समझौता नहीं है, वो डिस्प्यूट है। तो हम बोल सकते हैं अ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झेलम है नदी, उसके पानी को लेकर दोनों में डिस्प्यूट है। या कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आपने सुना होगा कावेरी रिवर जो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर समुद्र में सबमर्ज होती है, तो वो दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो बोल रहे हैं हम ज़्यादा पानी लेंगे, वो बोल रहे हैं हम ज़्यादा पानी लेंगे, तो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट। अभी आपने पढ़ा डिस्प्यूट इन गलवान। गलवान वैली है लद्दाख में, गलवान वैली भारत और चाइना की बाउंड्री में, तो उस बाउंड्री को लेकर एक डिस्प्यूट है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिसएग्रीमेंट है चाइना और भारत के बीच में। चाइना बोलता है वो हमारा एरिया है, जबकि भारत कहता है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से वो हमारा एरिया है, तो हम डिस्प्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर डिस्प्यूट, MESS, मैस, MESS। अगर हम इसका बेसिक मीनिंग देखें, मैस एक होता है डर्टी, गंदा, है ना, एक होता है अनटाइडी, डर्टी एंड अनटाइडी। आपने अक्सर देखा होगा टीचर्स आर सेइंग, योर क्लास वर्क कॉपी इज जस्ट लाइक अ मैस, योर क्लास वर्क कॉपी इज जस्ट लाइक अ मैस। आपकी जो क्लास वर्क कॉपी है बहुत अनटाइडी है, बहुत बेढंगी है, गंदी है, या तरीके से नहीं है। यहाँ गंदगी से मतलब कीचड़ से नहीं है, गंदगी से मतलब सही तरीके से नहीं लिखा है, बहुत काटा पीटी करा है, गैप ज़्यादा है, सिस्टमेटिक नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है,
मैस का एक अर्थ होता है, एक तो हो गया डर्टी, जो बहुत ही गंदा है, आपको दिख रहा है, आपने देखा ओ हिज रूम इज लाइक अ मैस, उसका जो कमरा है ना वो इतना गंदा था, सब अव्यवस्थित कपड़े पड़े हुए थे, जूते पड़े हुए थे, है ना, तो आपने क्या बोला, इट शुड बी टाइडी, ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो मैस का एक अर्थ होता है डर्टी, एक अर्थ होता है अनटाइडी, आप इसमें यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट डू अवर वर्क इन ए मेस फॉर्म, वी शुड नॉट डू अवर वर्क इन ए मेस फॉर्म और इन ए डर्टी फॉर्म, हमें अपना कार्य गंदे रूप में नहीं करना चाहिए। सो डायरेक्ट, रिमोट, रिलीव, प्रोग्राम, एब्सोल्यूट, dispute, mess. Now only 3 are left. So in the next program, next webline or webinar or online, we will complete these 3 as well as we will start punctuate. अगली बार हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर punctuation का यूज होता है, कहाँ कॉमा यूज होता है, कहाँ फुल स्टॉप यूज होता है और कहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं। थैंक यू।